हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, जीआईसी लेक्चरर, आरओ बीईओ एग्ज़ाम, आपका यूपी पीसीएस तक के एग्ज़ाम में जो जीएस आती है। जैसे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के एग्ज़ाम में 30 नंबर की जीएस कंपलसरी है, ऐसी आपके आरओ में 140 नंबर की आती है। ऐसी बीईओ के एग्ज़ाम में आपकी जीएस पूछी जाती है। जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन होता है उसमें आपके पूछे जाते हैं सबसे पहले तो हिस्ट्री दोस्तों, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में भी आपके 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। इनको हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, आपका अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति। तो इन सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल अभी से पढ़ते हैं तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट की लगभग 6 से 7 एनसीईआरटी हैं, फिर उनसे नोट्स बनाना। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। आज मैं अपने नोट्स के डेमो दिखाऊंगा इस वीडियो में, और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल नोट्स के बारे में जो आपके जीएस हैं, जो आपके सिर्फ बड़े एग्जाम में काम में आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हर कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर होगा, यहाँ तक कि इन नोट से आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस की हम चर्चा करेंगे आज एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका एलटी ग्रेड। जो आपका 9th और 10th का एग्ज़ाम होता है उसकी वैकेंसी आने वाली है लगभग 7,000 पदों पर, और जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है आपकी 5,000 पदों पर। उसमें सबसे पहले आपका सिलेबस में दिया गया है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष। अगर हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए पलासी का युद्ध है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पलासी के युद्ध के परिणाम क्या थे, आर्थिक परिणाम क्या थे, राजनीतिक परिणाम क्या थे, उसके सामाजिक परिणाम क्या थे, क्या क्या इफेक्ट पड़ा उस समय। बक्सर का युद्ध हो गया, आपके जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, जैसे आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे तात्कालिक राजनीति पर, तात्कालिक समाज पर, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता प्राप्ति की जानकारी के बारे में पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर मेरे नोट्स के डेमो दिखाई दे रहे होंगे। लगभग यहाँ पर 5 से 6 पेज का मैंने डेमो देने की कोशिश करी है, आप लोग देख लें। नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों भूगोल के बारे में। भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल, भौतिक एवं आर्थिक भूगोल, एलटी ग्रेड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें है भारतीय भूगोल, भौतिक एवं आर्थिक भूगोल। इसमें पहला टॉपिक है आपका देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल की जानकारी। भौतिक भूगोल की बात करें तो जो भी फिजिकल चीज़ें होती हैं, आपका नदी, झील, पहाड़, पर्वत, घाटियाँ, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, इनकी डिटेल जानकारी करनी है। इसके बाद है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष क्या होता है भूगोल का, उस समाज का पहनावा, खान पीन, उसकी संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो जाती है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट में पढ़ना है हमें आर्थिक भूगोल के बारे में, जैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ की पैदावार होती है, कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो इसकी हमें चर्चा करनी है भारत के पर्सपेक्टिव में। और दूसरा विश्व भूगोल की जानकारी। आपको भूगोल के नोट्स के डेमो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें काफ़ी मैप्स भी होंगे, थ्योरेटिकल भी होगा। आपके जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं उनको भी समाहित किया गया है। आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। अब 3rd नंबर पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय राजनीति के बारे में। भारतीय राजनीति व शासन, यहाँ पर हम एलटी ग्रेड के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, जो लगभग सबसे मिलता जुलता तो है ही। इसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, भारतीय राजनीति एवं शासन। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, आपकी अनुसूचियाँ कितनी हैं, आपके संविधान में भाग कितने हैं, और सबसे लास्ट में अनुच्छेद कितने हैं आपके संविधान में। मूल संविधान में कितने थे और भारतीय संविधान में जो अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, इनकी हमें जानकारी करनी है। 2nd नंबर पर हमें डिटेल में पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें हम बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर आपका जो पंचायत होता है, उसके बाद आपका जो नगर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत है, आपका नगर के स्तर पर आपका नगर निगम होता है, नगर पालिका है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है।
पंचायती राज व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार की पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है राजनीतिक प्रणाली। ठीक है फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास, लोक नीतियाँ एवं आधिकारिक मुद्दों पर चर्चा। भारतीय संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, इन सब के नोट्स आपको स्क्रीन पर डेमो के रूप में दिखाई दे रहे होंगे और साथ में नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको मैसेज करना है अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था की। इसमें हमें पढ़ना है भारतीय आर्थिक नीति। भारतीय आर्थिक नीति में आएगा जैसे मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के बारे में पढ़ना है, एनएनपी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आपकी टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। वर्तमान में स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शेयर मार्केट जो आपका होता है, सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में अभी एलआईसी का आईपीओ आया था कुछ माह पहले, तो जो इंडिया का यूथ है वह शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके शेयर मार्केट में या एसआईपी जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें। इसके बाद भारतीय आर्थिक नीति व संस्कृति का ज्ञान। पर्यावरण एवं पारस्परिक संबंध। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो पूंजीवादी मानसिकता है, उपभोक्तावादी मानसिकता है, वह बढ़ती जा रही है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कपड़े खरीदते हैं, ज़्यादा शूज़ खरीदते हैं। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति मान लीजिए अगर 5 जीन्स रखता है और वही व्यक्ति कल के दिन 10 या 15 जीन्स रखने लगता है, तो भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है, तो कितना भार बढ़ जाएगा। कितने कपड़े पहले से आपके जो मॉल्स वगैरह हैं, सुपरमार्केट हैं, उनमें मौजूद हैं। इतने कपड़े तो लोग अगर आने वाले 50 सालों तक पहनेंगे तब भी इतने कपड़े बन चुके हैं। तो इसका पर्यावरण और जो अर्थव्यवस्था है उसका पारस्परिक संबंध क्या है, और जनसंख्या के बारे में कि जो भारत की जनसंख्या विस्फोट है उसके क्या क्या कारण हैं, कैसे कम होगी, उसकी नीति के बारे में हमें बात करनी है। आपकी स्क्रीन पर इकोनॉमिक्स के नोट्स के डेमो दिखाई दे रहे होंगे। अब बात करते हैं भारतीय कृषि विकास, आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसमें हमें भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है कि भारतीय कृषि की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। इसके बाद कृषि उत्पाद, क्या क्या भारत में पैदावार होता है मुख्य रूप से। इसके बाद वितरण के संबंध में सामान्य ज्ञान, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, उसके बारे में हमें कृषि के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हमें तीनों पढ़ने हैं, पीसीबी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अंतर्गत दैनिक अनुभव, परीक्षण से संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ना है। और साइंस और टेक, साइंस और टेक से संबंधित क्वेश्चन जो भी वर्तमान में टेक्नोलॉजी चल रही है उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। साइंस एंड टेक और पीसीबी के जो नोट्स हैं आपको स्क्रीन पर डेमो के रूप में दिखाई दे रहे होंगे, उसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रारंभिक गणित। इसमें आपको बीजगणित, रेखा गणित और अर्थमेटिक हाई स्कूल तक के लेवल का पढ़ना है। इसके भी डेमो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा बस इतना ही पर्पज़ है कि जो नोट्स मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं यूज़ और लोग भी कर सकें, उसका बेनिफिट सबको मिले, क्योंकि नॉलेज जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। और दूसरी चीज़, इन नोट्स का बहुत ऑप्टिमम और मिनिमल प्राइस रखा गया है, क्योंकि क्या होता है जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है दोस्तों उसकी हमें केयर नहीं रहती। मेरे पास बहुत सी पीडीएफ ऐसे पहले रहती थी, मैंने उन्हें कभी खोल के ही नहीं देखा, लेकिन जिन नोट्स को मैं ख़रीदता था परचेज़ करके, चाहे वो 299, चाहे 399 या 500 रुपये तक में, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब मैंने डेली की ऑनलाइन कोचिंग को घर पे किया तो मैंने उसे बहुत सीरियसली किया, क्योंकि उसमें मेरे पैसे लगे थे उस टाइम। जैसे राजेश मिश्रा सर का कोर्स था वो मैंने लिया, विजन आईएएस का कोर्स था ऑफलाइन, उसको मैंने पूरा पढ़ा 18 महीने। तो जो नोट्स बने हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी हैंड राइटिंग में है। अगर आप उन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको 499 रुपीज़ में पूरे जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।